पाकिस्तान ने कर दी बहुत बड़ी गलती। अब पड़ोसी देश पर पुतिन का बरसेगा कहर। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। चीन की दोस्ती भी नहीं आएगी किसी काम। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा घमासान मचा है वो रूस और यूक्रेन के बीच है। कहने को तो ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। हर देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। सवाल उठता है कि केवल दो देशों की लड़ाई से पूरी दुनिया पर असर कैसे पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस दुनिया में गैस और तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है। इस युद्ध के शुरू होते ही अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा युद्ध की वजह से भी इसकी सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। भारत ने वक्त रहते सिचुएशन को संभाला, नहीं तो भारत की स्थिति भी खराब हो रही थी। आखिर मोदी ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाया? बढ़ रही महंगाई के पहिए थामने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए थे? तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया रूस का बहिष्कार कर रही थी, उस वक्त भारत ने गल्फ देशों से तेल आयात बंद करके रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस ने भारत को बम्पर ऑफर दिया। इससे भारत को अपनी महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। दरअसल जब ईरान के परमाणु परीक्षण की वजह से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, तब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जबकि भारत का दुश्मन चीन ईरान से तेल खरीदता रहा था। इससे उसकी इकोनॉमी मजबूत हुई थी। वहीं भारत को बड़ा आर्थिक झटका लगा था। इसीलिए इस बार भारत ने होशियारी से काम लिया और अमेरिका यूरोप की शर्तों को बिल्कुल भी मानने से मना कर दिया। जब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर बोल दिया कि भारत कोई भी डिसीजन अपने हितों को ध्यान में रखकर लेगा, न कि किसी दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर। उसे किससे संबंध रखना है और किससे नहीं, ये किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत विदेश नीति का ये जलवा है कि पूरी दुनिया में भारत की धाक है और आज दुनिया के दोनों सबसे ताकतवर और सबसे बड़े दुश्मन भारत के दोस्त हैं। जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान के गाने गाता था, वही आज पाकिस्तान की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है और भारत को अपने उन हथियारों को देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है जिन्हें वो किसी को नहीं देता है। जब चीन ने भारत की जासूसी के लिए अपना जहाज भेजा, ठीक उसी समय रिपेयरिंग के नाम पर अमेरिका ने अपना जहाज भारत भेज दिया। लेकिन इसी समय जन्मजात गद्दार पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे उसकी बर्बादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जिस रूस यूक्रेन विवाद से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उस मामले में जबरदस्ती उलझकर पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की कहानी लिख डाली है। उसने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि अब वो मोदी के दोस्त पुतिन के खौफ से बच नहीं सकता है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति इमरान खान बेशर्मों की तरह उस रूस से भीख मांगने पहुंचे थे, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। अब उसी पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ साजिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि केजीबी के पूर्व जासूस व्लादिमीर पुतिन की डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। हर दुश्मन से हिसाब बराबर करना उनकी फितरत है और पाकिस्तान ने रूस से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। IMF ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और वो जल्दी ही उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा है कि जनता बेहाल है। इसी बीच उसने दुनिया की महाशक्ति रूस को चैलेंज देकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तान ऐसा क्या कर बैठा है जिसकी वजह से अब जल्द ही उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? रूस क्यों पाकिस्तान पर उगल रहा है? पुतिन की आंखों में खून क्यों उतर आया है? शहबाज क्यों बेहोश हो गए हैं? इन सवालों के बवंडर मचाने वाले जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। आप इस दिल दहला देने वाली रिपोर्ट को देखकर हैरान रह जाएंगे। जल्द ही पीओके पर लहराएगा तिरंगा। दोस्तों, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स रोमानिया से पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक एयरबेस के लिए C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट के साथ लगभग दैनिक उड़ानों का संचालन कर रही है। ग्लोबमास्टर की खास बात यह है कि ये 77,000 किलोग्राम वजन तक के कार्गो के साथ उड़ान भर सकता है। भूमध्य सागर के द्वीप साइप्रस पर रॉयल एयरफोर्स के अक्रोटरी बेस से उड़ानों की जानकारी सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दी थी। यूजर्स ने इसके लिए फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा का इस्तेमाल किया था।
इन उड़ानों में RAF का एक बोइंग C-17A ग्लोबमास्टर थर्ड शामिल है। इन उड़ानों के बारे में ब्रिटेन, रोमानिया या पाकिस्तान के अधिकारियों ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं ये उड़ानें 6 अगस्त से ट्रैक की जा रही हैं। साइप्रस से उड़ान भरने वाले ग्लोबमास्टर को ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में ट्रैक किया गया था, जो रावलपिंडी में पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस पर जा रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स का डेटा दिखाता है कि RAF की उड़ानों ने पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले मिस्र, सऊदी अरब और ओमान के हवाई क्षेत्रों से होकर उड़ान भरी। बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में ब्रिटेन रूसी हमले के खिलाफ फरवरी से ही यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार सप्लाई कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है? रूस जैसे ताकतवर देश से दुश्मनी करने की बेवकूफ़ी उसे कैसे सूझ गई? तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास 320 से अधिक यूक्रेनी T-80UD टैंक हैं। पाकिस्तान और यूक्रेन के गहरे सैन्य संबंध हैं और इस्लामाबाद ने एक दशक से अधिक समय से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को कीव में दूत के रूप में तैनात किया है। इसलिए पाकिस्तान चोरी छिपे अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा था। वैसे यहाँ ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि यूक्रेन से भीख मांगने की भूमिका बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान की पोल अब खुल चुकी है, जिसका अंजाम बहुत भयंकर होने वाला है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के इस कदम को जानने के बाद रूस पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? पुतिन पाकिस्तान पर क्या कहर बरसाएंगे? तो दोस्तों, रूस ने अपने दोस्त और दुश्मन देशों की लिस्ट बनाई है और दोनों के लिए वो अलग अलग नीतियों पर काम करने वाले हैं। पाकिस्तान ने बेवजह रूस की उस लिस्ट में जगह बना ली है। अब जब भी कभी रूस को मौका मिलेगा, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे भी भारत रूस का पक्का दोस्त है और पाकिस्तान भारत का पक्का दुश्मन है। ऐसे में जब भी पाकिस्तान ने कुछ भी गड़बड़ किया, रूस पाकिस्तान को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान चीन का बहुत बड़ा दोस्त है। चीन रूस से दोस्ती का दम भरता है, वहीं चीन का दोस्त पाकिस्तान रूस के खिलाफ साजिश कर रहा है। गद्दारी के इस खेल से पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर जमकर कुल्हाड़ी चला दी है। पुतिन के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर पुतिन का माथा ठनक गया तो एक ही झटके में पूरा पीओके भारत का होगा और चीन भी उस हालत में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस से सीधी टक्कर लेने में अमेरिका भी खौफ खाता है। यूक्रेन अपना अंजाम देख रहा है। दोस्तों, अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। अगर उसने रूस की वजह से पाकिस्तान की मदद की कोशिश की तो भारत से उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे और ये गलती वो कभी नहीं करेगा। वहीं चीन भी रूस की वजह से उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और भारत पाकिस्तान को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना हुआ है, जिसका खामियाजा तो उसे भोगना ही पड़ेगा। जिस रूस की ताकत का सामना 30-30 देश मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, उसके सामने भिखारी पाकिस्तान क्या कर पाएगा? और अगर रूस पाकिस्तान पर सीधा हमला भी करना चाहे तो बेशक भारत उसे जमीन दे देगा और पाकिस्तान एक इतिहास बन जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अखंड कश्मीर का जो सपना देखा है, उसके पूरे होने के आसार अब जल्द ही दिखने लगे हैं। पाकिस्तान ने खुद ही उसके लिए रास्ता खोल दिया है। पाकिस्तान ने कई मौके पर खुलकर ये स्वीकार किया है कि भारत की ताकत का सामना करना उसके बूते के बाहर है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों ने खुद को मालामाल रखने के लिए नफरत को अपना बिजनेस बना लिया है। धन्यवाद।